अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। मेरा नाम हमजा है और फोटोग्राफी मेरा जुनून है। हर नई और मुनफरिद तस्वीर को कैद करने का शौक मुझे दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में ले गया और मेरी ये कहानी उसी जुनून से शुरू हुई। एक दिन मुझे एक दोस्त ने एक कदीम और पुरस्कार कैमरा दिया। कैमरा वाकई पुराना था और उसका डिज़ाइन भी कुछ अजीब सा था। ये कहकर उसने मुझे दे दिया कि उसे अपने साथ रखना। ये कोई आम कैमरा नहीं। जो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करता है उसके साथ बुरा होता है। मुझे बड़ी हैरत हुई, मगर उस दोस्त की बात पर हंसी आने लगी। मैंने सोचा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है, लिहाजा मैंने उसकी बात को संजीदा ना लेते हुए कैमरा अपने पास रख लिया। मगर उस कैमरे में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे मुसलसल अपनी तरफ खींचती रहती थी। खैर, मैंने फैसला किया कि आज रात मैं इस कैमरे को आजमा कर देखूं तो इसमें क्या खास बात है। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और उस कैमरे को देख रहा था। कैमरे के लेंस पर काफ़ी खराशें थीं और उसके बटन गर्द से भरे हुए थे। जब मैंने पहली तस्वीर खींचने के लिए बटन दबाया तो कैमरे से एक खौफनाक सी आवाज़ निकली। जैसे ही तस्वीर स्क्रीन पर आई मेरी सांसें उसी वक्त रुक गईं। तस्वीर में खौफनाक सा चेहरा नजर आया, ऐसा चेहरा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो चेहरा अंधेरे में था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो मुझे बहुत गौर से देख रही हैं। मैंने कैमरे की स्क्रीन को जब गौर से देखा तो वो चेहरा मेरे ही करीब आ रहा था। मैंने फौरन कैमरे को नीचे रख दिया और अपनी आंखें मलने लगा कि शायद मुझे नींद आ रही हो। मगर जब दोबारा कैमरे को देखा तो वो चेहरा गायब हो चुका था। अगली रात मैंने दोबारा कैमरे को उठाया और सोचा कि शायद कल रात का वाकया मेरा वहम हो। मैंने अपने कमरे में चंद तस्वीर लीं, लेकिन जब मैंने इन्हें देखा तो हर तस्वीर में किसी न किसी जगह वही चेहरा नमूदार हो रहा था। कभी दीवार के पीछे तो कभी पर्दे के पीछे और कभी शीशे के अंदर। उस चेहरे की नज़रें पुरस्कार थीं, जैसे कि वो मेरी हर हरकत को देख रही हों। मुझे लगा कि शायद कैमरे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उसे रख दिया और सोचा कि कल मैं उसे किसी कैमरा एक्सपर्ट को दिखाऊंगा। उस रात जब मैं सोया तो मैंने खौफनाक सा ख्वाब देखना शुरू कर दिया। ख्वाब में मैं एक सुनसान मकाम पर था जहां हर तरफ अंधेरा था। अचानक मेरे सामने वही चेहरा आ गया जो मैंने कैमरे में देखा था। उसकी आंखें खून जैसी सुर्ख थीं। वो चेहरा मुझसे कुछ कह रहा था, मगर उसकी ज़बान मुझे समझ नहीं आ रही थी। अचानक वो चेहरा मेरे करीब आ गया और मेरी गर्दन पकड़ ली। मुझे कहने लगा, मुझे आज़ाद कर दिया है तुमने, अब तुम मेरा ही शिकार बनोगे। मैं डर कर चीखने लगा और अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और दिल की धड़कनें बहुत तेज। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया जिसने मुझे वो कैमरा दिया था। मैंने उससे पूछा कि आखिर इस कैमरे की हकीकत क्या है। वो दोस्त घबराते हुए बताने लगा, हमजा, मैंने ये कैमरा एक कदीम हवेली से चुराया था। कहते हैं कि इस कैमरे पर किसी खौफनाक शख्स की रूह है जिसने अपने दुश्मनों की तस्वीर उतारी थी और उन्हें बदतरीन तरीके से मारा भी था। वो शख्स मरने के बाद इस कैमरे में कैद हो गया और अब उसकी रूह उसे इस्तेमाल करने वालों के पीछे पड़ जाती है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए
इसका मतलब है कि मैं एक खतरनाक चीज को हाथ लगा चुका हूँ जो मेरी जिंदगी के लिए भी खतरा बन सकती है। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि इस कैमरे को फौरन कहीं फेंक आओ या जला दो, मगर मैंने फैसला किया कि मैं उस कैमरे की हकीकत को जानकर ही रहूँगा। एक रात जब मैं कैमरे को मज़ीद समझने की कोशिश कर रहा था, मेरे कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। अंधेरे में मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे आसपास कोई चल रहा है। मैंने कैमरे की रोशनी को ऑन किया तो सामने फिर वही चेहरा आ गया। ये चेहरा अब स्क्रीन पर नहीं था, बल्कि हकीकत में मेरे सामने खड़ा था। मेरी सांसें उसी वक्त थम गईं और मेरा दिल खौफ से कांपने लगा। वो शख्स मुझसे कुछ कह रहा था, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर जैसे ही पीछे हटा उस हाथ ने मुझे जोर से पकड़ लिया। अगली रात मैंने एक आखिरी कोशिश की कि किसी तरह उस कैमरे को तबाह कर दूं। मैंने कैमरे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर जैसे ही मैंने उसे ज़मीन पर फेंका वो फिर से सही हो गया। वो टूट ही नहीं रहा था। कैमरे की स्क्रीन पर मेरा अपना चेहरा नजर आने लग गया था, मगर मेरा चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था और मेरे चेहरे पर मौत का साया था। उस रात तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये कैमरा मेरी जान ही लेकर छोड़ेगा और ये मेरी आखिरी रात होगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खौफनाक चीज़ें कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा कि अब कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता और ये कैमरा मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरी रात बस मैं मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका था। मैंने कैमरे के सामने बैठकर कहा, जो भी हो तुम, मेरी जान ले लो, मगर मेरी रूह को आज़ाद कर दो। जैसे ही मैंने ये कहा, कैमरे की स्क्रीन पर वही खौफनाक चेहरा दोबारा नमूदार हुआ और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो हंसी इतनी खौफनाक थी कि मेरे कान फट रहे थे और मेरे दिल की धड़कन बंद होने को थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन से वही खौफनाक हाथ निकलकर मेरे गले में लिपट गया। वो मेरा गला दबा रहा था। मेरी चीखें मेरे कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। मेरा जिस्म बिल्कुल सुन्न हो गया था और मेरा दम घुटने लगा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और आखिरी मंजर जो मैंने देखा वो कैमरे की स्क्रीन पर मेरा ही चेहरा था और अब कैमरे में मेरी ही रूह कैद है। जो भी उस कैमरे को छूता है उसके पीछे मेरी रूह भटकने लगती है। मैं उसे खबरदार करना चाहता हूँ कि इस कैमरे को फेंक दे, जला दे, मगर मेरी चीखें कोई सुनता ही नहीं। मैं उस कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो चुका हूँ और अब मैं भी एक शिकारी बन चुका हूँ। अगर आप भी कोई पुरस्कार कैमरा देखें तो खबरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कुछ हो और वो आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी पुरस्कार कैमरे की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। आप मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे। आमीन।